नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव यादव। आज की वीडियो में बताने वाला हूं वही टॉपिक, तो वही है सिंथेसिस। सिंथेसिस में दूसरा नंबर का प्रयोग है, एक एक्सरसाइज नंबर 2 में इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें प्रयोग किया था हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ रहे थे। और इसमें क्या है, 2 नंबर पे एक्सरसाइज है इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव सबसे पहले समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू, और टू की एक खासियत होती है। टू की एक खासियत होती है कि टू अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ध्यान रखना, कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, जहां पर टू लगा होगा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। अब जो इन्फिनेटिव होगा हमारा टू, उसकी अगर हम हिंदी निकालेंगे तो उसकी हिंदी निकलेगी ना, नी, ने। अगर हम इन्फिनेटिव की हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी हिंदी निकलेगी नानी, ने। अब आते हैं उदाहरणों पर, देखते हैं प्रयोग कैसे होता है इसका। देखते हैं। सेपरेट, जैसे ही took a knife, he took a knife, he wanted to kill the hen। देखिए भाई, he took a knife, उसने एक चाकू लिया, उसने एक चाकू लिया है। he wanted to kill the hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। उसने एक चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अब देखो, एक सेंटेंस तो इसमें सेम रहने देती है और दूसरे वाले सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं, इन्फिनेटिव से जोड़ देते हैं। अब देखो, वर्ब दो होती है, मेन वर्ब को जोड़ते हैं। दो मेन वर्ब है, एक टुक है, एक वांटेड है, एक किल है, तीन तीन है। अब जोड़े किसको, तो ध्यान रहे वह वर्ब जोड़ी जाती है जो उद्देश्य दिखाती है, उद्देश्य। अब देखो, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया, इसमें कोई उद्देश्य है उसका? चाकू लिया है ना, उद्देश्य कुछ भी नहीं है। उद्देश्य का है कि ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था? किल, मारना चाहता था। उसका उद्देश्य है मुर्गी को मारना। तो यहां से कर लेंगे, फिर कंबाइंड करेंगे। पहला वाला सेम रहेगा, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ। अब जो उद्देश्य है उसे टू से जोड़ दो, बाकी सब हटा दो। तो उद्देश्य क्या है? किल द हैन, तो इसे टू से जोड़ दो, टू किल द हैन, बस हो गया। और इससे हटा, हो गया। चलो एक और देखते हैं। He wants to study, he wants to study, वह पढ़ना चाहता है। He went to Delhi, वह दिल्ली गया, वह पढ़ना चाहता है। वह दिल्ली गया, वह पढ़ना चाहता है। भाई देखो, उद्देश्य किसमें नजर आ रहा है? ही वांट्स, वह चाहता है, कोई उद्देश्य नहीं। क्या? पढ़ना, ये उद्देश्य है कि वह पढ़ना चाहता है, इसलिए तो दिल्ली गया है। तो सीधा करके लिख दो, पहले पीछे वाला है। काम तो ये किया है, उद्देश्य ये है उसका। तो पहले आता है बिना उद्देश्य वाला, तो उद्देश्य क्या नहीं है, जो काम किया उसने, पहले काम किया उसे लिखो। पहले दिल्ली गया है, ही बाद में ही तो काम करेगा, वहां पे जाकर वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, किसके लिए? टू स्टडी। भाई दिल्ली तो गया है,
लेकिन उसका उद्देश्य है पढ़ना, वह पढ़ना चाहता है इसलिए दिल्ली गया है। चलो देखो एक और कर रहे हैं। I had no money. I had no money. I can not. I cannot buy a bike. I had no money, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था। इसे चलो हैव कराते हैं तो रैंडम हो जाएगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई कैन नॉट बाय बाइक, मैं एक बाइक नहीं खरीद सकता हूं। अब देखो पहला वाला तो सेम आ जाएगा क्योंकि उद्देश्य पीछे वाले में, उद्देश्य क्या है, गाड़ी को खरीदना। तो बिना जो उद्देश्य वाला होता है उसे सबसे पहले रखते हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। किसके लिए नहीं है? अब देखो किसी में टू दिया होगा पहले से ही, किसी में नहीं दिया होगा। जब नहीं दिया है फिर भी लगाना है टू। अब उद्देश्य क्या है? बाय अ बाइक, बाइक खरीदने के लिए। मेरे पास बाइक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। टू बाय अ बाइक। आई हैव नो मनी टू बाय अ बाइक। ऐसे हो जाएगा एक नंबर। दो कंडीशन होती हैं उसमें, एक तो ये है और एक और है, उसे और बताता हूं। चलो इसे साफ कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 2 कैसे बनती है? 2 नंबर पे कैसे होता है? जैसे आएगा ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह टहल नहीं सकता है। वह बहुत कमजोर है, वह टहल नहीं सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ऐसे करना। पहला जो है इसे सेव लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब जो वेरी दिया होता है, वेरी की जगह पे लगा देते हैं टू, यानी टी डबल ओ वाला। ही इज टू, इसे सेव रहने देंगे, वीक। अब क्या करेंगे, जो उद्देश्य है उसे लिख देंगे टू लगा के और सब कुछ छोड़ देंगे। ये हटा दो, जो वॉक है यही तो उद्देश्य है उसका, तो उसे लिख दो, बस हो गया। ही इज वेरी टू वीक, इसे सब कुछ हटा देंगे, जो वर्ब है उससे पहले टू लगा देंगे, बस हो गया। और राम इज वेरी पुअर, Ram is very poor. He can not buy a blanket. राम बहुत गरीब है, राम बहुत गरीब है। He can not buy a blanket, वह एक कंबल नहीं खरीद सकता। इतना गरीब है भाई, कंबल नहीं खरीद पाएगा। तो बहुत ही आसान है, कर दो बढ़ा सभी। राम इज वेरी की जगह पे टू, पुअर। अब क्या जोड़ना है हमें? टू। अब क्या है उसका मेन कारण, क्या है? राम गरीब है, उस उद्देश्य क्या क्या नहीं कर सकता है भाई, कंबल नहीं खरीद सकता है। तो इस सब को हटा दो, जो बचा उसे बाय अ ब्लैंकेट। यानी राम बहुत गरीब है, वह कंबल नहीं खरीद सकता। राम इज टू पुअर टू बाय अ ब्लैंकेट, राम कंबल खरीदने के लिए बहुत गरीब है। देख लो।
हाँ ये एक्सरसाइज होगी, अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसकी एक्सरसाइज जो भी है सॉल्व कल करूंगा।